जय माता जी मित्रों। आज हम वैसे हमारे घर पे ही है, लेकिन हमारा मन हमारा जो माता के मठ, माँ आशापुरा के मठ यानी दरबार में जो मार्ग जाते हैं, जो रास्ते हैं, वहाँ का जो हर्ष उल्लास है, वहाँ का जो आनंद है, धार्मिक जो एक माहौल बना हुआ है, वहाँ पे घूम रहा है। तो हमने सोच लिया कि अभी हम जाएंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे। और हमारा पूरा कच्छ, वैसे तो क्या है कि नवरात्रि के दिनों में प्रथम नवरात्र और दूसरा, हमारे पूरे कच्छ के ज़्यादातर लोग माता के मठ ही रहते हैं। तो तीसरे नवरात्रे से ही ज़्यादा प्रारंभ होता है, सब लोग आ जाते हैं। तो शुरू में तो सब माता का दर्शन करने जाते हैं। आज हम आपको ये वीडियो में ये बताएंगे कि माता के मठ तक कैसे लोग भाव वंदना से, श्रद्धा से लोग माता के मठ जाते हैं। पूरा रास्ते का आपको जो भी कैंप है, शिविर है, लोग मन से सेवा करते हैं पदयात्रियों की, वो सब दिखाएंगे और माता का दर्शन करेंगे। ये आज हमारे साथ कुलदीप भाई और चर्चित सिंह दोनों है, और तीनों हम बाइक से जाएंगे और आपको दिखाएंगे माता का मठ का पूरा दर्शन, रास्ते का और वहाँ मठ तक पूरा। चलो, जय माता जी। आशापुरा माता जी पे प्रस्थान करते हुए आशापुरा पंप पे हम लोग सर्वप्रथम पेट्रोल भराते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखो नदी बह रही है, हम इस बहती नदी से जा रहे हैं। ये अभी डाइवर्जन रास्ता है। सबसे पहला मुंद्रा से हम आते हैं तो ये कैंप हमें मिलता है बराया गांव छोड़ते ही। चलो आगे चलते हैं। आगे आपको अभी यहाँ से आपको पदयात्री भी बहुत मिले, यहाँ से शुरुआत हो गई है। ये आया कारागोगा गांव का कैंप। ये राजा रामाणिया पाटिल। जय माता जी। अब हम आ चुके हैं टप्पर नवरात्रि युवक मित्र मंडल के सेवा कैंप पर, जहां हमारे दिग्विजय सिंह जाडेजा भाई मिले। हम सब साथ में ही जॉब करते हैं और इन्होंने हमें माता का प्रसाद भी दिया, ग्रहण कराया। यहाँ हमने प्रसाद का भी लाभ लिया और उनसे पदयात्री और सेवा कैंप के बारे में भी हमने जानकारी ली। आज ओછી છે કાલે ગઈકાલે ને આગલે દિવસે ફૂલ ये कतरी तलाव के पास आया, हिंगलाज माता मंदिर के पास कैंप। इससे आगे ये देखो, हाँ ये सब अभी हम लोग ये हाईवे पे आ गए, भूज नखत्राणा। ये हमारा बारही मुंद्रा का कैंप है।
સાંભળવો છે કે હા એક કામ કરકે શું કે 5 કિલાનો પથ્થર લઈ અને પેટ ઉપર મૂકી વિહરીએ કાગડા એ છોડુને કે વિહરીએ કાગડા એ માં છે એટલે એમ રાસે કે એટલે ડોસી માં 80 વર્ષ ઉંમર છૂટા છેડા તેના વેલા આ જો માં 80 વર્ષ ઉંમર છૂટા છે મુકે છૂટા છેડા દીડા છે આ જો ગો મુકે છે નરેન્દ્ર મોદી છે ને આ છેટીને આएगा अरे सेटिंग नहीं बंदो एवराई मन्यो कपे न मन्यो श्रावण महीने में जुगारिया जुगारा में आते ने नरेंद्र मोदी बोल करे कि नरेंद्र मोदी लेके खेले गुजरात रमे गुजरात कच्ची दाबेली श्री दिव्य शक्ति ग्रुप मुंद्रा। यहाँ भी अच्छी व्यवस्था कैंप की रखी गई है। यहाँ पर हमें बहुत सारे पहचान वाले मुंद्रा के महानुभाव मिले। केम जो और रुपेश भाई सोनी मित्र मंडल बहुत सारा मिला और ये कैंप का दर्शन करते हुए हम आगे निकले। आगे मुंबई के कैंप भी हमें मिलते हैं। मुंबई के जो माँ के भक्त हैं उन्होंने भी यहाँ पे बड़े बड़े कैंप का आयोजन किया गया है। विशाल कैंप है और इससे हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको सब रास्ते में जो है पूरे रास्ते का आपको दर्शन कराएंगे। ये यहाँ पे हम लोग अभी यहाँ मोटा यक्स चाय के लिए रुके हुए हैं। भाई ये हमारे गांव के हैं अरविंद भाई और ये भी गढ़ी भाई है। ये गांव में मतलब वहाँ से निकले हैं और रास्ते में जो भी किसी को पैर दुखता है या कुछ भी है तो इनका मेडिकल का हॉस्पिटल का बहुत बड़ा अनुभव है। बिदरा सरद हॉस्पिटल में तो ये यहाँ सेवा देते हैं पूरा मेडिकल का चलता फिरता। किसी को भी रास्ते में कुछ भी हुआ तो पूछो तो तुम कहीं कंडे निकले आयो असि 8 वागे निकले। अच्छा रास्ते में बड़ी सेवा करते करते वाह वाह भले हेलो जय माता जी। भले किशोर भाई यहाँ पर 24 घंटे इडली सांभर माँ आशापुरा के भक्तों की सेवा इतनी भाव से है, इतने मन से है कि उसका वर्णन करना संभव नहीं है। 24 घंटे पदयात्री
और जो माता के मठ दर्शन करते हैं उनको हर तरह की सेवा मिलती है। खाना, चाय, पानी, नाश्ते से लेके मेडिकल सेवाएं उपलब्ध है। दूर दूर से आके यहाँ पर जो माँ के भक्त हैं वो सेवा का लाभ लेते हैं। कोई कैंप का आयोजन करता है, कोई रास्ते में ही गाड़ी से, अपनी कार से, टेम्पो से, जहाँ जो मिला अवसर उससे वो सेवा का लाभ लेता है। और यहाँ का जो एक आनंद है, यहाँ का जो एक अनुभव है, भक्तिमय जो वातावरण है, ये आप देखोगे तो सब कुछ भूल जाओगे, केवल माँमय हो जाओगे। केवल माँ की भक्ति और माँ ही आपके सामने रहती है। देर रात का समय हो चुका है, कई लोग थक भी गए हैं और जहाँ जगह मिल रही है वहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा कैंप है, कितना सुंदर शांतिदास जी महाराज ये कैंप बनाया गया है। और यहाँ पर देखो आपको मित्रों, हर शिविर में ऐसे आपको मंदिर मिलेंगे जहाँ सुबह शाम माँ की आरती होती है, पूजा अर्चना होती है। और ये हम देख रहे हैं कि इस समय भी पदयात्रियों को गर्मा गर्म इडली, पोहा पिरसा जा रहा है। चाय, उकाड़ा की भी सुविधा रखी गई है। जय माता जी। ये मेरे गांव का बिदड़ा पाटीदार युवा ग्रुप का कैंप है। यहाँ पर हमने भी विश्राम किया और जो मित्र है उनसे भी मिले, भेंट की। और अभी ज़्यादा अंतर नहीं है माता का मठ का, बहुत ही हम समीपी है। ये देखिए रात को अविरत ये जो पद यात्रा की जो यात्रा है ये निरंतर चलती रहती है। यहाँ विश्राम करके हम निकले और आगे गढ़सीसा का, मांडवी तहसील के गढ़सीसा का ये कैंप आया। यहाँ भी गर्मा गर्म चाय, नाश्ता आदि की व्यवस्था है। यहाँ से माता का मठ 10 किलोमीटर। ये रोज हमारे हरावार आवर रोज रेतवार ये हजी मढे जागे छे मारा जूनो रे व्यवहार ये हजी जूना फला करे हजी रे होकार ये जूना फला करे एना जूना फला करे हजी रे होकार ए जी मढे जाके मारो जूनो रे विवा मढे जाके। ये पहुंच गए हम माता के मठ और यहाँ से माता का मंदिर का दर्शन भी हो रहा है। और सर्वप्रथम हम अपना जो बाइक है यहाँ पे पार्क करेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। मंदिर की दर्शन की जो लाइन है इसमें हम लग गए। वंदन आशा पूरा मात में
માતને अब ये सुबह हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। आपको दिवस की जो यात्रा है, दिवस के जो दर्शन है वो भी कराएंगे। दिन हो रहा है और दिवस में यहाँ तो स्वाभाविक है कि यहाँ माँ का मठ है, दरबार है, तो यहाँ थोड़ी बहुत आपको ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इतनी नहीं है, मैनेज हो जाती है। और यहाँ से हम धीरे धीरे वापस जो दिवस में कैसा माहौल है वो आपको दिखाएंगे। नवरात्र का महिमा बड़ा है। कई लोग दूर दूर से बसों से, बड़े वाहनों से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और लाभान्वित होते हैं। आज यहाँ घट स्थापना भी है नवरात्र की, तो भारी भीड़ बच्चों की देखने को मिलेगी और यहाँ पे श्रद्धालु दर्शनार्थी आज भारी मात्रा में आएंगे। जो पदयात्री जो निकले वो भी आज यहाँ पहुँचेंगे। मुंबई से साइकिल यात्रा से जो लोग आ रहे हैं वो भी यहाँ आज पहुँचेंगे और ये सब जो वाहन से आ रहे हैं वो लोग भी आज इकट्ठे होंगे। मतलब आज पूरा माँ के दरबार में समझ लो कि भारी भक्तों की भीड़ होगी। पूरा मानव मेहरामण यहाँ पे आज देखने को मिलेगा। माँ आशापुरा का भारी महिमा है। कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में भी इनके कई मंदिर हैं। देश विदेश में भी इनके मंदिर मिलते हैं। मुंबई में भी कच्छियों ने इनके मंदिर बनाए। माँ को मानने वाला बड़ा वर्ग है और वो माँ के दर्शन पे आने का जब भी अवसर मिलता है तो वो चूकते नहीं हैं। ये देखिए यात्रालु कहाँ कहाँ से आते हैं। इतना महिमा है कि द्वारका, जामनगर, मोरबी, बहुत सी जगह से अलग अलग जो मान्यताएं होती है माँ के ऊपर, उस अनुसार जैसी भावना वैसी भक्ति करते हैं। कोई सांकड़ से 15 केजी का सांकड़ लगा के आता है, कोई सर पे बेला उठा के आता है, कोई लेट के आता है, कोई आँखों पे पट्टी बांध के आता है। माँ सबकी आशा पूरी करती है, इसीलिए तो माँ का नाम ही आशापुरा है। देखिए कोई संघ से आता है, कोई मित्र सर्कल बनाकर आता है, मित्र वृंद में आता है। जैसे जैसे लोग, जैसी जैसी भावना, वैसे लोग माँ का दर्शन करने आते हैं। अब तो धूप भी बहुत लग रही है, सूर्य नारायण का ताप भी ज़्यादा है। ऐसे ही खड़े भी नहीं रह सकते। वहाँ ये लोग पद यात्रा कर रहे हैं। शक्ति देने वाली स्वयं माँ भगवती है, क्योंकि दूर दूर से ऐसे पैदल चलना ये धूप में सरल नहीं है। ऐसी बड़ी कृपा एक बार माँ की देवचंद के ऊपर हुई थी। देवचंद एक मारवाड़ी वणिक था, बनिया, जो उस समय का बड़ा व्यापारी था। वो अपनी वणजार के साथ, अपने समूह के साथ आज का जो माता का मठ है उस स्थान पे आके रुका था। कहते हैं उस समय भी आश्विन नवरात्रि का समय चल रहा था और सपने में माँ उसके आई थी। माँ का और देवचंद का सपने में संवाद होता है। माँ ने देवचंद से कहा, देवचंद ये स्थान मुझे अति प्रिय है, यहाँ मेरा मंदिर बनाओगे? तो देवचंद एक धर्मपरायण व्यक्ति था। उसने कहा, माँ क्यों नहीं बनाओगे, आपकी कृपा होगी तो मैं अवश्य बनाऊंगा। तब माँ ने उसके साथ शर्त रखी कि देवचंद मंदिर बनाना, लेकिन उसमें मेरी मूर्ति मत बिठाना।
वहाँ मैं तुम्हें स्वयं दर्शन दूंगी। और मंदिर के जो द्वार है वो 6 महीने से पहले मत खोलना। तो देवचंद ने कहा जैसी आज्ञा माँ आपकी। और उसका साक्षी स्वरूप माँ ने उससे कहा कि देवचंद सुबह में तुम्हें इसका प्रमाण मिलेगा और जहाँ मेरा श्रीफल और चुंदड़ी मिले वहीं पे मंदिर का निर्माण करवाना। और वास्तविकता में ऐसे ही हुआ। सुबह देवचंद की आंख खुली और जाके देखा तो श्रीफल और चुंदड़ी मिली। देवचंद ने वहाँ पर भव्य निर्माण मंदिर का प्रारंभ किया। अति सुंदर मंदिर तैयार हो गया। फिर देवचंद ने उसके द्वार बंद करवा दिए। द्वार बंद कराए, अंदर से घंटनाद, शंखनाद की ध्वनि सुनाई देती थी सवार सांझ प्रतिदिन। आखिर देवचंद भी एक संसारिक जीव था और लोगों ने उसको भ्रमित किया कि देवचंद मंदिर तो आपने बना दिया, कल को अगर देवी प्रकट नहीं हुई तो आपकी जग हंसी होगी, तब आप क्या करोगे। ये एक जो शंका कुशंका का जो बीज लोगों ने उसके मन में डाल दिया। देवचंद को रोज विचार आने लगे कि क्या सच में देवी प्रकट होगी। उस ब्रह्मणा में उसने माँ ने जो बात कही थी उसको भुलाकर समय से पहले 4 महीने पे, कहा जाता है 4 महीने पे ही मंदिर के द्वार खोल दिए। जैसे ही देवचंद ने द्वार खुले तो जोरदार पवन बहने लगा। अति गति से पवन और शंखनाद, झालर की ध्वनि होने लगी। देवचंद समझ गया कि मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया, बहुत बड़ी मेरे से भूल हो गई। देवचंद मंदिर के खंबे से अपना माथा पीटने लगा और कहने लगा, माँ मुझे माफ करो, माँ मुझे सजा दो। जब अति अपने आप को सजा देने लगा तब आकाशवाणी हुई और माँ ने कहा, देवचंद तुम कोई अपराधी नहीं हो, तुम दोषी नहीं हो, ये तो विधि का विधान है। तूने समय से पहले द्वार खोल दिए, मेरा प्रागट्य अधूरा रह गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, तुम मेरे बेटे हो, मेरे भक्त हो, मांगो क्या चाहिए। तब देवचंद ने कहा, माँ मैंने ऐसा सोचा था कि माँ अगर मेरे पे प्रसन्न होगी तो मेरी मनोकामना थी कि माँ मैंने बहुत पत्थर इतने देव पूजे लेकिन मुझे संतान नहीं हुई, मुझे संतान दीजिए। तब माँ ने कहा, तथास्तु देवचंद, तुम्हारे यहाँ सुंदर पुत्र जन्म लेगा। जैसे ही देवचंद ने ये सुना तो आनंद से, खुशी से वो उसकी खुशी छलक पड़ी और वो भाव विभोर हो गया और उसने माँ से कहा, माँ तुम तो आशा पूरी हो, मेरी आशा पूरी की। तब से देवचंद ने माँ जगदम्बा का नाम आशापुरा रखा। तभी से आशापुरा के नाम से माँ बुझाने लगी, माँ प्रचलित हुआ ये मंदिर और ऐसे देवचंद की मनोकामना पूर्ण हुई। और जो भी यहाँ सच्चे मन से श्रद्धा भाव से आता है माँ उसकी आशा पूरी करते हैं। ऐसा माँ का अनन्य कथा महिमा है। यहाँ के गादीपति कापड़ी राजा है और यहाँ पर कच्छ राज, यहाँ का जो कच्छ स्टेट है उसके जो राजा है वो राज परिवार के लोग यहाँ पर पत्री विधि करते हैं चामर के साथ और पत्री माँ का प्रसाद स्वरूप कृपा समझकर यहाँ से हर वर्ष का बारिश का संकेत भी मिलता है।
और कच्छ राज के साथ साथ पूरी कच्छ की प्रजा माँ की आस्था के साथ जुड़ी हुई है। माँ सभी के हृदय में विराजमान है। कच्छ देश देवी माँ आशापुरा कई ज्ञातियों की कुलदेवी है और क्षत्रिय राजपूत जाडेजा जहाँ इनके गांव है, जहाँ इनके स्टेट है, वहाँ माता के मंदिर बड़े ही भव्य और सुंदर मिलते हैं। और इस माँ आशापुरा के नाम से कई लोग अपना धंधा रोजगार और बिजनेस भी चलाते हैं। अर्जी हमारी बधानी हे माउर माधव जय हे जग जननी मात भवानी तारा सर्वे ये हमारा नाना दावड़ा गांव के पास सदगुरु स्मार्ट विला सोसाइटी का ये युवा ग्रुप का सेवा शिविर है। पूज्य सदगुरु श्री हरि साहब की परम कृपा से हम सनातन धर्म के धार्मिक सभी त्यौहार भव्याति भव्य तरीके से मनाते हैं। ये हमारे सोसाइटी के अग्रणी आप देख सकते हैं। इन सब की प्रेरणा और मार्गदर्शन में ही सारा कार्य सोसाइटी का हो रहा है। ये हमारा युवा ग्रुप है। कितना हर्ष और उल्लास से ये लोग यहाँ का आयोजन किया है। ये सब जो पदयात्री और यात्रीगण हैं वहाँ विश्राम कर रहे हैं। और इस कैंप का प्रारंभ हमारे यहाँ के लोकप्रिय धारासभ्य विधायक जी श्री प्रद्युमन सिंह जी जाडेजा साहब के कर कमलों से हुआ था। और वो भी हमेशा सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं। माता का मठ जागीर और राजा बाबा योगेंद्र सिंह जी के द्वारा यहाँ पर आज घट स्थापना, नवरात्र की घट स्थापना भी होगी। तो उसका जो एक महिमा है, जो एक परंपरा है, जो सदियों से चली आ रही है, उसकी
झलक, उसका दर्शन के लिए भी कई लोग आज के दिन यहाँ पे पधार रहे हैं। तो हम आपको ये भी दिखा रहे हैं घट स्थापना का चित्र।